श्री सत्यन भाटिया जी। तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के मरते हैं कि जी जाते हैं। तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के मरते हैं कि जी जाते हैं। वो और होंगे जिन्हें समुंदर खा जाता है, हम तो वो हैं जो समुंदर को भी पी जाते हैं। हम सबका ये अधिकार है कि हम लोग कंपनी में काम करें, अच्छा काम करें, पर साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस इंडस्ट्री को गंदा ना करें। शिवकांत जी हमारी कंपनी के बहुत अच्छे लीडर थे, बड़े साल उन्होंने हमारे साथ काम किया। अब कोई भी कारण रहे हो, मैं उसके बारे में जानना चाहता नहीं हूँ। आज उन्होंने काम को छोड़ दिया है, अच्छी बात है, उनकी मर्जी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे काम को छोड़ सकता है, आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है, आपका खुद का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर अपने हाथ में है, आपने क्या चूज करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब आप कुछ गलत चीज मार्केट में लेके आते हैं, गलत वीडियोस लेके आते हैं, उससे सिर्फ आईएमसी नहीं पूरी इंडस्ट्री में कीचड़ जो है वो फैलता है। और ऐसे लीडर ही जो ये कीचड़ फैलाने काम करते हैं, कंपनियों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत चीजें पोर्ट्रे करते हैं या गलत वीडियोस लेके आते हैं मार्केट के अंदर, ये इस इंडस्ट्री को गंदा कर देते हैं। और फिर हम जैसे जो सही काम कर रहे हैं उनको भी साथ में भुगतना पड़ता है। तो ये हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस इंडस्ट्री को सेव करें, इसको एक अच्छी पिक्चर दें, इसकी एक अच्छी इमेज दें। आपने काम छोड़े फिर क्या हो गया? यहाँ पे हजारों लाखों लोग हर रोज काम छोड़ रहे हैं, नया काम बदल रहे हैं। कितने ही रेड सेलर्स होंगे या कितने ही एसोसिएट्स होंगे, हो सकता है किसी और कंपनी से आईएमसी में आए, हो सकता है यहाँ के कई लोग हैं जो यहाँ सक्सेसफुल है, कहीं और चले गए। हर बंदे का अपना एक विजन है, अपनी एक सोच है। आईएमसी हिंदुस्तान की पहली रेड सेलिंग कंपनी है जो आयुर्वेद को लेके आई है। कोई भी रेड सेलिंग कंपनी आयुर्वेद में काम नहीं कर रही है, हमारी इकलौती कंपनी है। ये 100% आयुर्वेद को और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। कोई भी कंपनी चाहे कोई भी हो, वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स 100% नहीं बनाती है। और ज्यादातर जो अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं, ज्यादातर कंपनियां जो है बाहर के मुल्कों से यहाँ पे आई हुई हैं। कुछ चंद 2-3 और कंपनियां हैं जो स्वदेशी मतलब हिंदुस्तान की जो कार्य कर रही हैं, और उनको काम करते 20 साल 25 साल हो चुके हैं, एस्टेब्लिश कंपनी से बड़े सालों से काम कर रही है। लेकिन जब आईएमसी शुरू हुई तो हमने जितने भी जायंट्स बैठे हुए थे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे इस इंडस्ट्री को, इन सबको हमने फाइट की, उनसे लड़े, उनसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए आयुर्वेद के अंदर, और जबरदस्त तरीके से ग्रोथ की। और इसका पूरा श्रेय जाता है आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने ये कार्य किया और ये यहाँ तक पहुंचा। लेकिन साथ साथ आईएमसी की जो पिक्चर है वो ये नहीं जानी चाहिए कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम सामने आए उसका सोल्यूशन देने पे बिलीव करते हैं कि कोई दिक्कत आई उसका सोल्यूशन निकाला जाए, कोई प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन दिया जाए, ना कि हम किसी लड़ाई झगड़े में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ चाहते हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छी पिक्चर, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को कि आप क्या काम करते हो, तो डॉक्टर हूँ, तुम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी डॉक्टर है। उसी तरह से ये इज्जत हमारी ड्रग सेलिंग को मिलनी चाहिए। पूछा आप कौन है, तो आप बोले कि मैं आईएमसी में एक वॉलंटियर लीडर हूँ, क्राउन प्रेसिडेंट हूँ, तो आपको अपनी इज्जत दे, आपको अपनी रिस्पेक्ट दे। ऐसा कल्चर हमें बिल्ड करना पड़ेगा अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी और पूरे भारतवर्ष के अंदर, कि वास्तव में ये इंडस्ट्री जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। कंपनी छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के बारे में बुराई करनी उसमें दिक्कत है। हमारी कंपनी ने पिछले 14 सालों के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोड़ के गए और आज जीरो हैं, कामयाबी नहीं हो पाए। लेकिन हमारी कंपनी ने कभी भी किसी लीडर के बारे में बुराई नहीं की, कभी भी किसी के बारे में, कंपनी के बारे में बुराई नहीं की। हमारे किसी लीडर ने भी कभी किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं की, क्योंकि हमारे जो एथिक्स हैं वो हम कभी नहीं किसी को बोलते किसी के बारे में बुरा बोलिए। हम तो ये बोलते हैं अपने बारे में तो अच्छा बोल दीजिए कि सब आदमी जो आपसे नीचे होते हैं, अपनी लाइन इतनी लंबी कर दीजिए कि सबकी लाइन छोटी हो जाए। अपने आप को बड़ा कीजिए, अपने आप को आगे लेके जाइए, जितना अपने आप को आगे लेके जाएंगे हम आदमी आपसे पीछे हो जाएंगे। ये जो एपिसोड रहा है मिश्रा ब्रदर्स का, आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। कई चैलेंजेस
सबने इसमें फेस किया, एज ए टीम फेस किए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रदीप मिश्रा जी को, इन्होंने 1.5 सालों के अंदर टीम के साथ लगातार कांटेक्ट रखा, उनकी सपोर्ट की, उनकी हेल्प की, टीम को निराश होने नहीं दिया। और आज उसी कारण ये इतने लोग भरकर जो पूरे भारतवर्ष यहाँ पे आए हैं, ये दिख रहा है कि आपका जो एफर्ट रहा है पिछले 1.5 साल में, तो आपके सामने आज हम कंपनी शायद वो एफर्ट देख पाएंगे। यही एक ट्रू लीडरशिप है। इस इंडस्ट्री में हमेशा समझाया गया स्टार्टिंग से ही कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी प्रलय भी आ जाए, लेकिन लीडर वही होता है जो खड़ा रहता है। वो लीडर ही क्या आपकी छोटी छोटी कठिनाई उठाता है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने वो आज एग्जाम्पल क्रिएट की कि ये किसी भी तरह की आंधी आई, तूफान आई, इनके घर में प्रॉब्लम आई, इनकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई, लेकिन ये कंपनी के साथ डट के कर रहे हैं, टीम से डट के कर रहे हैं, इन्होंने सब्र किया और अल्टीमेटली इनकी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन है, मैं कहूँगा कंपनी के लिए भी एक एग्जाम्पल है, आप सबके लिए भी लेसन है कि हमेशा अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए खड़े रहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे इनकम ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी खड़े रहिए और अल्टीमेटली आप विजेता बनते हैं, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। हमारी कंपनी इतने सालों से एथिकल प्रैक्टिसेस कर रही है। आज तक कंपनी ने किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति को निकाला नहीं। जितना संभव हो सके उतना हमारा प्रयास रहता है कि हम आदमी को समझाएं, उसे गाइड करें, उसे एजुकेट करें कि आप गलत निर्णय ले रहे हैं, आप डट के काम करें। पर किसी का अगर माइंड वॉश हो जाता है, किसी के अगर बुद्धि घूम गई है, तो उसको कौन समझा सकता है। तो एक लेवल तक कंपनी समझाते हैं, उसकी कंपनी भी छोड़ देती है कि आप आजाद है, जो मुझे करते हैं, हमारा आपके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये बात 100% निश्चित है कि एक बार जो आदमी कंपनी के साथ रिश्ता तोड़ देता है, तो हमारी कंपनी का और हमारी पूरी टीम का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। 100% ये भी आप दिमाग में डालिए। अगर आपकी आज शिवकांत चले गए हैं, तो हमारा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, किसी और कंपनी में, पहले कंपनी में ज्वाइन कर गए हैं और हमारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमने वो मिसगाइडेंस होने नहीं देनी है। हमने एजुकेट करना है टीम को, उनको बताना है सिस्टम्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। ये सारे जो कंपैरिजन हैं, किसी कंपनी के पे आउट से कंपेयर करना, किसी प्रोडक्ट से कंपेयर करना, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, हर कंपनी के अपने रूल्स है, हर कंपनी के अपने रेगुलेशंस है। अभी तो गवर्नमेंट भी जो है, हो सकता है कि वो पे आउट को भी रिस्ट्रिक्ट करने जा रही है कि एक कंपनी से ज्यादा पे आउट बांट ही नहीं सकती। ऐसा भी गवर्नमेंट करने जा रही है। गवर्नमेंट कंपनियों से सिक्योरिटी मांग सकती है कि आपको 50 करोड़ या 100 करोड़ जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी आप कंपनी चला सकते हैं। बड़ा कुछ होने जा रहा है इस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये किन कंपनियों में होने जा रहा है? जो कंपनियां काम करना चाहती हैं, जो कंपनियां आगे बढ़ना चाहती हैं। तो इसलिए आईएमसी सक्षम है, आईएमसी चाहती है ये पॉलिसीज आए, आईएमसी चाहती है कि ये सब चीजें हो, ताकि जो कचरा है मार्केट के अंदर वो खत्म हो जाए और अच्छी कंपनियां ही जो है वो आईएमसी जैसी अच्छी कंपनियां ही जो है इस बिजनेस में रहे, ताकि लोग जो हैं, जो अपना फ्यूचर लेके इस बिजनेस में आए हुए हैं, जो अपना करियर इस बिजनेस में, आज मैं देख रहा हूँ कितने सारे यंग यहाँ पे लड़के हैं। मुझे अपने खुद के टाइम याद आ गया, मैं काफी छोटी उम्र में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया था। उस समय मैं भी सोच रहा था क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, रेड सेल का फ्यूचर इंडिया में बहुत बहुत ब्राइट है। मैंने अपने जीवन के जो कीमती समय है, 15 साल 20 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और मैं आने वाले जीवन में इस इंडस्ट्री के लिए निझावर कर चुका हूँ। मुझे यही आता है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सभी यंगस्टर्स के लिए भी समझने की बात है कि जो आने वाले 5 से 10 साल है हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम के अंदर आप दम लगा के काम कर लेंगे, पूरी ताकत लगा के काम कर लेंगे, और कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट या उसके ऊपर लेवल अचीव कर लेते हैं, तो जीवन भर के लिए आप एक स्टेबल इनकम में पहुंच जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो ये राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है, इसमें आगे ग्रो करेंगे। आईएमसी ना ही केवल इंडिया के अंदर, आईएमसी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बाहर के देशों में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। कोविड के कारण, रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोग बाहर अभी मलेशिया और थाईलैंड, जो हमारी 2 कंट्रीज से हमारी कंपनियां खुल चुकी थी, हमारे ऑपरेशन शुरू होने वाले थे, हम लोग, हमारा प्रोडक्ट भी वहाँ पहुँच चुका है मलेशिया के अंदर। मलेशिया हमारे प्रोडक्ट्स पहुँच चुके हैं, बिकने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे
एग्रेसिवली वहाँ नहीं काम कर पा रहे, फ्लाइट्स ओपन नहीं हुई, हम आ जा नहीं पा रहे। जैसे ही माहौल खुलता है तो बहुत जल्दी कंपनी ग्लोबल होने जा रही है। कंपनी 2 नई कंट्रीज में काम शुरू कर रही है। मुझे लगता है कि अगले 10 साल के अंदर हम लोग कम से कम 15-20 कंट्रीज में इस इंडस्ट्री को कंपनी को जो है लेके पहुंच जाएंगे। सो कंपनी का विजन और फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने काम किया, इंडिपेंडेंटली काम किया और आज इस कंपनी में स्टडी। जो आज मैं बहुत दूर ना जाऊँ तो आज हमारे साथ प्रीति मैडम आए हुए हैं। ये लगभग 2009 या 10 से हमारे साथ एसोसिएट हैं। इन्होंने एक बिजनेस किया, आज इनके फादर नहीं थे लेकिन कंपनी ने इनकी सपोर्ट की, इतने साल इनके साथ काम किया और आज ये इंडिपेंडेंटली अकेली लड़की होते हुए आज महीने का लगभग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपये महीना कमा रही है। आज की मीटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन जो थी मार्केट में पिछले 1.5 साल चल रही थी, कौन सपोर्ट करेगा, हमारे प्लान कौन है, कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के बाद शायद अब कोई कंफ्यूजन जो है किसी के दिमाग में नहीं है। Are you ready? Are you ready?